एंड वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाई की क्लब। यार आज लेट हो गया बिकॉज ऑफ सरस्वती पूजा। काफ़ी यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बियर कीजिएगा बस आज और कल के लिए, और बाकी फिर से साउंड क्लियर आएगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है बैकग्राउंड साउंड का तो प्लीज़ मैनेज दैट, ओके। चलो फिर लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। हम लोग को आपको पता है कि हम लोग जो है आज डे 7 में है, और सारे जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं इंक्लूडिंग सीएसई, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और सारे एग्जाम्स, सीआईएसएफ, ईपीएफओ एंड सारे का रिलेवेंट क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम देखेंगे। अभी हम लोग ये अपना डेली प्रैक्टिस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं विथ मोर देन एनफ वैल्यू एडिशन, जो कि रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाएगा। आई विल शो यू द प्रूफ टुडे, ठीक है। डे 7 में देखो आप कि डे सेवन का आज हम लोग कर रहे हैं, और ये सीडीएस 2018 का फर्स्ट पेपर होगा। आपको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसका, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं डेली पीडीएफ पोस्ट कर देता हूँ पहले, और फिर शाम को उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन किया है, अभी ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, फिर नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट्स का करेंगे, ठीक है। सीडीएस 2018 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका हम लोग आज एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड होगा, राइट। तो 3 या 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होगा, तो उसको अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बाई फार, एक्चुअली मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था बट ड्यू टू सम एरर इससे ऐसे ही नोटेटेड रहने दिया, और फिर आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर से डिटेल क्वेश्चन के साथ आएगा। ये वीडियो को मैं 3rd टाइम इस पेपर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके। लेट्स डू इट। 12 नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि बाई फार द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म इन ए कास्ट टेरेन इज द सिंक होल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि टोपोग्राफिकली ए सिंक होल इज ए डिप्रेशन दैट वेरीज इन डेप्थ फ्रॉम लेस देन अ मीटर टू अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स, और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से जो हमारा सेकंड ऑप्शन होता है बी वो करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, इसलिए ऑप्शन बी हुआ। यहाँ पे पिक्चर के साथ देखो कि ये है हमारे कास्ट टोपोग्राफी जो कि अंडरग्राउंड वाटर से एसोसिएटेड है, राइट। कास्ट टोपोग्राफी का जो लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है वो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से होता है। ये है सिंकहोल। यहाँ पे देखो सरफेस पे थोड़ा सा जो एक्चुअली सम डिप्रेशन है, और उस डिप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ हुआ। अब जब डेप्थ मोर देन एनफ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ होता है, ठीक है, तो उसे सिंकहोल का नाम देते हैं। सिंकहोल होता ही क्या है कि सिंकहोल इज अ डिप्रेशन वेरिंग इन डेप्थ फॉर्म्ड इन ए कौन से टेरेन में होता है, लाइमस्टोन या कास्ट टेरेन में होता है सिंकहोल। समटाइम्स पे ये इसका हाइट जो है छोटा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है, बट समटाइम्स ये काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और इसे सिंकहोल कहते हैं। अब इसमें मैंने ये बताया था कि ये जो अपर वाला पार्ट है और ये सेकंड वाला पार्ट, ये जो है इसको ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया हुआ था। आई होप कि आपने देखा होगा और वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा क्यों था वो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इंसाइज्ड मीएंडर्स आर फॉर्म्ड इन द मैच्योर स्टेज ऑफ ए रिवर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इनसाइड जो मीएंडर्स है वो फॉर्म होता है इन द मैच्योर स्टेज ऑफ ए रिवर। इंसाइज्ड मीएंडर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रेजिमिनेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को, ठीक है। तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, मीएंडर। नॉर्मल मीएंडरिंग मैच्योर स्टेज में होता है जब रिवर जो है अपने फ्लो के साथ आगे बढ़ता है प्रॉपर जिगजैग टाइप ऑफ फॉर्म में। सेकंड जो है इंसाइज्ड मीएंडर्स क्या होता है, जब रेजिग्नेशन या जब टेक्टोनिक अपलिफ्ट होता है तो उसकी वजह से जो साइड वाला पार्ट है वो थोड़ा सा उठ जाता है और रिवर का जो पाथ है उतना ही लेवल तक रह जाता है, तो ऐसे फॉर्म में होता है इंसाइज्ड मीएंडर्स। और यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अपलिफ्टमेंट जब रिजुविनेशन होता है एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लेफ्ट होता है तब इंसाइज्ड मीएंडर्स का फॉर्मेशन होता है या कैरेक्टराइज्ड होता है इस स्टेज में, और ये कब होता है, मैच्योर स्टेज में होता है, तो इसलिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। 14 नंबर जो है स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि पोर्शन ऑफ ए ग्लेशियर ट्रफ में एग्जिबिट्स रिमार्केबली फ्लैट फ्लोर। स्टेटमेंट सेकंड है द फ्लैट फ्लोर इन ए ग्लेशियर ट्रफ इज प्रोड्यूस्ड बाय ए यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन। ये स्टेटमेंट दोनों सही है इंडिविजुअली, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है पहला एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है,
जस्ट बिकॉज ऑफ इट, ये जो है यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन है, इससे प्रोड्यूस हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये फ्लैट फ्लोर को एग्जिबिट करेगा, ठीक है, ग्लेशियल ट्रफ्स। तो इसका आंसर बी हो गया, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फर्स्ट का। यहाँ पे ग्लेशियल ट्रोपोग्राफी का एक बार फॉर्म देखो, ये है ग्लेशियल ट्रफ जिसमें वो जो जिग्जैग लाइन फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी साइड वाला पार्ट उठा हुआ है। ग्लेशियल ट्रफ्स क्या होता है, एग्जिबिट रिमार्केबली अ फ्लैट फ्लोर, जो कि ये आपको देखने को मिलेगा, प्रोड्यूस्ड बाय ए यूनिफॉर्म ग्लेशियल इरोजन। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, मैं जो भी आंसर दे रहा हूँ वो ऑफिशियली आंसर है, तो इस पर डाउट नहीं करना। नाउ 16 नंबर जो है स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल कॉज्ड बाय ए कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the moon and the sun and the rotation of the earth। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ऑलरेडी हम लोगों ने 2016 का जो सेकंड पेपर हुआ था उस टाइम पे एक्सप्लेन किया हुआ था, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। और जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन, ये टाइड वाला कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा प्रॉपरली, इसलिए ऑप्शन बी होगा। जो टाइड्स होता है वो कॉज होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो कि एग्जर्ट होता है मून, सन और अर्थ के रोटेशन से। बट यहाँ पे जो जस्ट बिकॉज इट्स अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट डजेंट मीन कि ये टाइड फॉर्म करेगा, राइट। यहाँ पे आप देख लो कि सन और अर्थ, जब अर्थ मिडिल में होता है, सन और मून साइड में होते हैं, इनकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो है टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। विच आर द फॉलोइंग कॉजेज एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंजेज इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, एटमोसफेयर वाला टॉपिक जो है NCERT से प्रॉपर करके जाना यार पूरी तरह से। विच आर द फॉलोइंग कॉजेज एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज इन एटमोसफेयर, तो इसका राइट आंसर है एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर की वजह से एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज होता है एटमोसफेयर में। और क्या होता है वो एक्सपेंशन जब होगा तो क्या होगा, कूलिंग इन्वायरमेंट बन जाएगा, जब कंप्रेशन होगा तो वार्मिंग इन्वायरमेंट बनेगा, और वहीं पे एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज का फॉर्मेशन होगा, जो कि कॉज होगा एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर। और इसमें एक्सटर्नल हीट का कोई भी रोल नहीं है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ये सब चीज़ें नहीं होगी, राइट। नाउ 25 नंबर देखते हैं हम। 25 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू कोलेसेंस प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने ये देखा हुआ था कोलेसेंस प्रोसेस प्रीवियस वीडियो में, पिछली बार भी पूछा हुआ है। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस से ऑफ प्रिसिपिटेशन का कौन सा एप्लीकेशन है, वो चीज़ें हैं क्लाउड विच डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल। ऐसा क्लाउड्स जो एक्सटेंड नहीं करता है बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल, उसको कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस के अंदर आता है प्रेसिपिटेशन, राइट। यहाँ पे स्टेटमेंट देख लो ये कि मैकेनिज्म ऑफ वार्म क्लाउड डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल, राइट। यहाँ पे देखो ये एक है साइरस क्यूमुलस क्लाउड। इसमें क्या होता है, साइरस क्यूमुलस क्लाउड में जो आइस क्रिस्टल होता है उसका फॉर्मेशन होता है। अगर पूछे आपसे कि आइस क्रिस्टल जो है कौन से लेयर कौन सी टाइप ऑफ क्लाउड फॉर्म में होता है, तो आप बोलोगे साइरस क्यूमुलस क्लाउड। अब ये कहाँ होता है, सबसे टॉप मोस्ट क्लाउड जो होते हैं वैसा होता है, राइट। नेक्स्ट है 26 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट टेम्परेचर प्रेशर ड्यूरिंग इंडर। तो टेम्परेचर प्रेशर जो हाईएस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में होता है, लद्दाख में नहीं होता है। इस चीज़ का आप याद रखना कि लद्दाख में नहीं होगा, लेह में नहीं होगा, वो जैसलमेर में होगा। कब, विंटर के टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन से टाइम प्लेस एक्सपीरियंसेस करता है, तो है जैसलमेर। और ये UPSC CDS का ऑफिशियल आंसर है, राइट। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को, मेरे को भी लगा था कि ले होगा, बट ये गलत है। जो ऑफिशियल आंसर था उसमें जैसलमेर दिया है। 35 नंबर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्लाउड और कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके क्लाउड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच किया हुआ है। यहाँ पे देखो साइरस क्लाउड जो अभी बताया था कि उसमें आइस क्रिस्टल होते हैं, टॉप मोस्ट लेयर है, ये एक फेदरी अपीयरेंस रखता है, दिखाएंगे अभी कैसे होता है। स्टेटस क्लाउड जो होता है वो सबसे मतलब नीचे से सबसे फर्स्ट आता है, तो स्टेटस क्लाउड जो है हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग होता है। निम्बस क्लाउड जो है रेन गिविंग क्लाउड्स होता है, जो भी बारिश होती है वो सब सारी चीज़ें निम्बस क्लाउड का मेन फीचर है। या थंडर स्टॉर्म बोलो, लाइटनिंग बोलो, एकदम काले काले से बादल होते हैं निम्बस वाले, ठीक है। क्यूमुलस निम्बस जो है इसमें कैसा होता है, ये वर्टिकली ग्रोइंग होता है, मतलब क्यूमुलस क्लाउड जो है वो ऐसे होते हैं काफ़ी अपर लेयर तक, ऐसे ऐसे, मतलब इनका लेंथ जो है, और ऐसे बोल दो लेटीट्यूडनल लेंथ, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी इसका आंसर ये है 2413। ये देखो ये कैसे होते हैं। साइरस क्लाउड जो है फेदरी होता है और ये टॉप मोस्ट क्लाउड में से एक है।
स्टेटस क्लाउड जो है सीट लाइक है, इनका लेवल जो है काफ़ी लो होता है। ये जो है क्यूमुलस, ये वर्टिकली ग्रोइंग होते हैं, ये मतलब लोएस्ट से काफ़ी ऊपर तक जाते हैं ऐसे, ये मैंने बताया था। और निम्बस क्लाउड जो है ये ब्लैक क्लाउड होते हैं, ब्लैक इनका फीचर है। और ये रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, रेन गिविंग क्लाउड्स। इसमें थंडर स्टॉर्म और ये क्या कहते हैं उसको, लाइटनिंग, ये दोनों इसका फीचर होता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो है 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया इज द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज ए पायलट प्रोजेक्ट। उस टाइम का ये करंट अफेयर था, बट अभी भी ये रेलेवेंट हो सकता है कि आगे पूछ दे कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ऑप्शन होना चाहिए आपका गुजरात, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये किस लिए इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को हम लोग लाए थे, टू इंश्योर द लाइवलीहुड सिक्योरिटी। क्योंकि जो क्या होता है कि कोस्टल जोन काफ़ी वल्नरेबल होते हैं सुनामी, साइक्लोन और वो सब सारी चीज़ों से। तो इससे बचाने के लिए हम लोग ऑलरेडी प्री वार्निंग देने के लिए इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट एस्टेब्लिश किए थे। स्टेट आप देख लो कि गुजरात, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, राइट, कोस्टल मैनेजमेंट के लिए। नाउ 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेशनल वाटर एकेडमी जो है उसके बारे में बताना है कि क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि एंड नेशनल वाटर एकेडमी इज टू फंक्शन एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस इंजीनियर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वाटर रिसोर्स प्लानिंग। जब भी हम वाटर रिसोर्स प्लानिंग के लिए कोई भी हम इंजीनियर्स को सेलेक्ट करते हैं तो ट्रेनिंग के लिए कहाँ पे भेजते हैं, नेशनल वाटर एकेडमी में। और ये नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ पे है, दिल्ली में है? नहीं, ये जो है पुणे में है। पुणे का जो खड़क वासला है वहाँ पे है। यहाँ पे देखो पुणे के खड़क वासला में नेशनल वाटर एकेडमी है, इसलिए पहला ही स्टेटमेंट बस सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इस क्वेश्चन को करने का देखो, नेशनल वाटर एकेडमी के बारे में हार्डली कोई पढ़ता है, राइट। तो आपको देखो जब भी ऑब्जेक्टिव बोले और वो भी गवर्नमेंट का स्कीम है तो 90% चांसेस होते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव वाले, एम वाले जो भी स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा। और जब यहाँ पे देखो NWA इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, यहाँ पे ये नाम चेंज करना कितना वो इजी टास्क हो सकता है उनके लिए। यहाँ पे जैसे पुणे के जगह पे न्यू दिल्ली लिख दिया उन, यहाँ पर बॉम्बे भी लिख सकते थे, यहाँ पे वो कोई आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। तो वो नाम चेंज करना बहुत ईजी होता है। तो ये थोड़ा वर्नरेबल चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जब भी ऑब्जेक्टिव और एम वाली स्टेटमेंट दें वो ट्रू होता है। ये अप्लाई होता है यूपीएससी के भी क्वेश्चंस में, राइट। 41 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये सारे गैसेस हैं, ठीक है। और इसमें ये बताना है कि कौन से कितने परसेंटेज ऑफ गैसेस यहाँ पे जो भी ये गैसेस हैं उसके असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस बताना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मिनट देख लो, यहाँ पे देखना सबसे ज़्यादा। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इसको जब रिकॉर्ड किया था, तो उसमें क्या है कि नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है जो कि 78% होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है 21%। इसके बाद से जो थर्ड नंबर पे आता है आर्गन 0.93%। फिर आता है कार्बन जो कि 0.25%। अब इस क्वेश्चन को सेम रिपीट किया है 2021 का जो सेकंड पेपर हुआ था CDS का, उस टाइम पे कि आपको बताना है कि कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड पहले दिखाई देता हूँ, राइट। इससे क्या होगा कि एक प्रूफ जनरेट होगा कि कैसे अभी के क्वेश्चन आगे फ्यूचर में आ सकते हैं, उस चीज़ का प्रूफ। अब ये क्वेश्चन देखना, यहाँ पे कौन सा है, CDS जो 2021 का सेकंड एग्जाम था उस टाइम पे देखो क्या पूछा हुआ, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन का परसेंटेज है वो कितना है, तो 0.25, राइट। यही सब चीज़ें हैं। कभी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगी, कभी जो है अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज है वो पूछेगा। और ये सब सारे स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से पूछ रहा है, तो NCERT से, एकदम NCERT का डिटो लाइन बाय लाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट, इसका जो सीक्वेंस है। अब देखना यहाँ पे मैंने बता दिया है, ऑप्शन जो है इसका बी जो है राइट आंसर है 1423। एक्सट्रूसिव, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रूसिव वोल्केनो आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। एक्सट्रूसिव वोल्केनो जो है कौन से टाइप ऑफ माउंटेन्स में नहीं मिलता है, तो हिमालयज में नहीं मिलता है। क्यों? पहले तो देखो कि हिमालय के बारे में, हिमालय जो है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है
और ये कंटिनेंटल जो ये है कोलिजन से बना हुआ है, जबकि अलास्का, रॉकी और एंडीज़ जो है ये सारे जो है ये ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन से बने हुए हैं। जहाँ पे भी ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन होगा तो क्या होगा कि ओशियानिक क्रस्ट आपको पता होता है कि ये हेवी होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है कंपेरेटिवली थोड़ा लो हैवी होता है, ऐसे बोल सकते हैं, या लाइट होता है। अब इसकी वजह से जो भी ओशियानिक प्लेट होगा उसके अंदर सबडक्ट होगा और जो कॉन्टिनेंटल होगा वो अप उठेगा, और इसकी वजह से यहाँ पे जो भी कोलिजन की वजह से जो मैग्मा बनेगा, पत्थर वो जो कोलाइड होगा और काफ़ी हीट और प्रेशर के अंदर, तो फिर ये ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो ये एक वॉल्केनो के रूप में लेगा, एक्सट्रूसिव वॉल्केनो होगा और यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये सारे जो है अलास्का, रॉकी और एंडीज, ये सारे जो है ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कोलिजन पे बना हुआ है। हिमालय जो है वो कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कोलिजन पे बना हुआ है। राइट, यहाँ पे देखो पिक्टोरियली इस बात को, यहाँ पे देखो ये है अलास्का, ये है रॉकी माउंटेन यूएसए में, एंडीज है साउथ अमेरिका में, हिमालयस है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये जो है हिमालयस, ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से दोनों के कोलिजन से बना हुआ है और दोनों कॉन्टिनेंटल है। एंडीज में यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है पैसिफिक प्लेट और यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट, ये दोनों का कोलिजन से बना हुआ है और इसलिए यहाँ पे एक ओशियानिक है और एक कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, इसलिए एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। सिमिलरली रॉकी का भी वही केस है, अलास्का का भी वही केस है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से ये देख लो कि ये जो है रॉकीज माउंटेन, ये भी फोल्ड माउंटेन है, एंडीज भी फोल्ड माउंटेन है और हिमालयस भी फोल्ड माउंटेन है। ये पूछा गया है तो याद रखना इसको। राइट, 44 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड इन करेवास। करेवास क्या होता है? द लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट ऑफ सैंड, क्ले, लोम, सिल्ट एंड ब्लंडर्स। ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे देखना, करेवास क्या कह रहा है कि ये लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट होते हैं किसके? सैंड के, क्ले के, लोम के, सिल्ट के, ब्लंडर्स के। अब करेवास से स्टेटमेंट 3 है, यहाँ पे क्या मिलता है? सेफ्रॉन मिलता है, आलमंड मिलता है, वॉलनट मिलता है, बट लिंग नट जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। राइट, करेवास की जहाँ पे मिलता है तो ठीक है। अब ये जो है करेवास कहाँ पे मिलते हैं? कश्मीर वैली में मिलता है। यहाँ पे सैफरन का सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। एक्चुअली सैफरन का एक वैरायटी होता है जिसका नाम होता है जैफरन, और इसका कल्टीवेशन जो है कश्मीर वैली में होता है। देखो सैफरन का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है सबसे ज़्यादा, वो कौन है? ईरान। तो ये याद रखना। अब इस क्वेश्चन का रेलेवेंस दिखाता हूँ मैं कि आगे कैसे पूछा हुआ है। रुको, 44 नंबर क्वेश्चन है। राइट, यहाँ पे देखना, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, ये जो है CDS 2022 का जो सेकंड पेपर है, ठीक है, वहाँ पे क्या पूछा था? अभी CDS 2021 का दिखाया था, अभी देखो 2022 में करेवास के बारे में देखो। दीज आर द लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट ऑफ पैलेस्टोसिन पीरियड। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट है। राइट, ये स्टेटमेंट अपने 2018 के क्वेश्चन में देखा था कि लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट है। दे आर फाउंड अलॉन्ग द लोअर स्लोप ऑफ द पीर पांजल, और लोअर स्लोप ऑफ पीर पांजल में ये मिलता है। तो लोअर स्लोप ऑफ पीर पांजल कहाँ पे है? तो पीर पांजल, जब भी कश्मीर वैली की बात करोगे तो कश्मीर वैली जो है इधर से पीर पांजल और इधर से जो ये क्या कहते हैं उसको, जो हिमाचल वाला पार्ट है माउंटेन का, ये वाला हिमालय, लोअर हिमालय, ठीक है, लोअर हिमालय और पीर पांजल के बीच में है यहाँ पे कश्मीर वैली। राइट, तो ये लोअर स्लोप ऑफ पीर पांजल में मिलता है। राइट, करेवास आर वेल नोन फॉर कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड्स एंड वॉलनट। उस ऑप्शन में आपने देखा था कि वहाँ पे सैफरन भी था, आलमंड्स भी था, वॉलनट भी था। राइट, अब बताओ इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए? यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट कौन से टाइप का है? तो पैलेस्टोसिन पीरियड के टाइम पे है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मैं सारे एक्सप्लेनेशन दिया हूँ करेवास के बारे में। तो यही होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम हॉलिस्टिकली करके जाओगे तो यहाँ पे देख लो, यही था ना कि करेवास जो है लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट है। अब एक नया इन्फॉर्मेशन क्या पता चला? पैलेस्टोसिन पीरियड का बना हुआ है ये। अब ये तीनों स्टेटमेंट में था, सैफरन, आलमंड्स और वॉलनट। राइट, और कश्मीर वैली में दिखा दिया कि कश्मीर वैली कहाँ पे है। तो ये सब होता है इंपॉर्टेंट। आगे पूछे देगा कि सैफरन जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन कहाँ पे होता है, तो ईरान। आराम से आप कर सकते हो, ये वैल्यू एडिशन है। ये देखो, करेवा फॉर्मेशन इज इन कश्मीर आर क्रिटिकल फॉर सैफरन कल्टीवेशन। राइट, लेकुस्ट्रीन डिपॉजिट होता है, सैंड, क्ले, और ये जो है एक्चुअली हम लोग जो वो देखते हैं ना,
क्या बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, बट ये काफ़ी महंगा मिलता है। केसर, केसर बोलते हैं ना इसको, केसर। तो ये केसर होता है सेफ्रॉन, सेफ्रॉन उसी को बोलते हैं। और इससे एसोसिएटेड आप कमेंट में बताना कि सेफ्रॉन से एसोसिएटेड कौन सा रिवॉल्यूशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, राइट। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन और वो सब चीज़ें था ना, वाइट रेवोल्यूशन, वो सब अलग अलग चीज़ों के लिए, वैसे ही सेफ्रॉन के लिए कौन सा जो इनिशिएटिव है या रिवॉल्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर रही है, पेट्रोनाइज कर रही है, या ऐसा। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, ये बताना है कि ये जो है ट्रिब्यूटरीज है गंगा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एबोव रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, इसका आंसर ये देखना ये है। अब इस क्वेश्चन को 2024 CSE में भी पूछा हुआ था। यहाँ पे देख लेते हैं सीक्वेंस, ईस्ट टू वेस्ट पूछा है, यानी कि ईस्ट ये है, वेस्ट ये है। अब ईस्ट में देखो यहाँ पे महानंदा रिवर सबसे जो गंगा का राइट मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, मेजर में महानंदा रिवर है और ये बिहार में है, ठीक है। कोसी जो है, फिर इसके बाद आती है गंडक, घाघरा, गोमती, ये सब याद रखना है यहाँ पे, और यही सीक्वेंस है यहाँ पे। 17 नंबर क्वेश्चन जो है रेलवे जोन और उसके हेडक्वार्टर के बारे में बताना है। रेलवे जोन जो नॉर्थ सेंट्रल है, नॉर्थ सेंट्रल जो है वो कहाँ पे है, इलाहाबाद में है। नॉर्थ ईस्टर्न है, उसका जो सेंटर है हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। वेस्ट सेंट्रल है, उसका जबलपुर में है। और जो साउथ सेंट्रल है उसका सिकंदराबाद में है, राइट। आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। फिर से रिवाइज कर लो, नॉर्थ सेंट्रल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इलाहाबाद में। ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गोरखपुर में है। वेस्ट सेंट्रल का कहाँ पे है, जबलपुर में है। और साउथ सेंट्रल का कहाँ पे है, सिकंदराबाद में है। इसके पहले भी रेलवे और रेलवे जोन के हेडक्वार्टर से रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन, उसको भी याद करना। सबको कंबाइन करके एक जगह रख लोगे, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि हर बार ऑलमोस्ट पूछता है ये। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सा है, इंडिया जो है 12 मेजर पोर्ट है एंड अबाउट 200 नॉन मेजर पोर्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। आपको मैंने पोर्ट वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें पोर्ट से रिलेटेड मैंने होलिस्टिकली कवरेज किया था सारी इन्फॉर्मेशन, राइट। अभी देखो इंडिया का जो 12 नंबर का 12 मेजर पोर्ट है, उस टाइम पे 12 था, अभी जो है 14 नंबर हुआ। और लेटेस्ट जो है कौन सा, बदावन पोर्ट, बदावन पोर्ट। और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, राइट, 14 नंबर का। और ये जो है 200 की जगह पे अब 217 प्लस नॉन मेजर पोर्ट हो गए हैं। जो मेजर पोर्ट है इसका अथॉरिटी जो है, मेजर पोर्ट को कौन हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग करता है, ठीक है, वाटर एंड शिपिंग। और ये जो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। जो नॉन मेजर पोर्ट है इसको, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट करता है इसको हैंडल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है CAPF में, ध्यान रखना। नाउ 95% ऑफ द इंडियाज ट्रेड बाई वॉल्यूम एंड 68% बाई वैल्यू आर मूव फ्रॉम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ये बिल्कुल बात करेक्ट है। इंडिया हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7500 किलोमीटर, ये स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर तक ट्रू था, बट अभी जो है गवर्नमेंट अपना अपडेटेड डाटा में बताया है कि इंडियाज़ का जो कोस्ट लाइन है वो 11,000 किलोमीटर प्लस है, 11,000 से ज़्यादा इंडिया का कोस्ट लाइन लेंथ है, राइट। अब इसमें नॉट पूछा हुआ था, नॉट करेक्ट, तो ये जो है स्टेटमेंट फोर्थ वाला है। इन द मैरीटाइम एजेंडा 2010-2020 ए टारगेट ऑफ 300 मिलियन टन पोर्ट कैपेसिटी हैज़ बीन सेट अप फॉर द ईयर 2020, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे 300 मिलियन टन नहीं था, यहाँ पे 100 मिलियन टन था, ठीक है। तो ये चेंज करना भी ईजी था बेसिकली। और ये देख लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। नाउ कह रहे हैं कि वेयर इज़ हम्बनटोटा पोर्ट लोकेटेड। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, वो कहाँ पे है, श्रीलंका में, ठीक है। पाकिस्तान में एक एडन है कि पाकिस्तान में कराची पोर्ट है। और ईरान में आपको बताना है कि चाहबार पोर्ट क्या ईरान में है। ये स्टेटमेंट ट्रू मैंने बोला है या फॉल्स, स्टेट आपको कमेंट बताना है, ठीक है, ओके। एक देख लो यार, यहाँ पे कह रहे कि हम्बनटोटा पोर्ट ये जो है वो साउदर्न साइड ऑफ इसका है, श्रीलंका में है। तो अगर इसको चेंज करके दे दे कि ईस्टर्न साइड ऑफ श्रीलंका में है साउथ हम्बनटोटा पोर्ट, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है लोकेशन वाइज गलत हो सकता है, राइट। 38 नंबर कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल वाटर अकेडमी इज करेक्ट। इस स्टेटमेंट को तो हमने देखा था। अच्छा, ये पेज रिपीट हो गया है क्या, ओके, ये पेज रिपीट हो गया है, यहाँ पे आ जाओ। मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया है, इतना ही क्वेश्चन था यहाँ पे इस पूरे ये पार्ट में 2018 के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो डे 8 का टास्क है, CDS 2018 का जो पार्ट 2 है उसमें देखेंगे। और उसमें सारे क्वेश्चन को फिर से पिक्टोरियली यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के साथ, वैल्यू एडिशन के साथ डिकोड करेंगे इसमें, ओके। टिल देन, थैंक यू, डू स्टडी हार्ड।
ओके।